रसोई के अंदर रसोई। विद्या के दो बेटे हैं, दीपक और ईशान। दीपक बड़ा बेटा है, अपने पापा का बिजनेस संभालता है, जबकि ईशान अभी अभी काम सीख रहा है। अरे तुम दोनों इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? वो माँ, आज कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग है, बस उसी के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों को इस तरह काम करते देख मुझे सच में बहुत गर्व महसूस होता है। मैं जानती हूँ अगले साल तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम दोनों के लिए बिजनेस को संभालना कितना मुश्किल होगा। मैं तो अभी अभी काम सीख रहा हूँ माँ, लेकिन भैया ने तो कंपनी को बहुत पहले से संभाला है। हाँ, दीपक, इस घर के बड़े बेटे होने का फ़र्ज़ तूने बखूबी निभाया है। अब बस मेरी यही इच्छा है कि तू भी शादी करके सेटल हो जाए। अरे माँ, आप भी कहाँ इन बातों को आज ले आई है बीच में? माँ ठीक तो कह रही है भैया, आपकी शादी होगी तभी तो मेरी होगी ना। तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है शादी की। एक काम करो माँ, इसकी शादी पहले करवा दो। कुछ भी। देखिए माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। इस बारे में हम आराम से बात करेंगे। अभी मुझे देर हो रही है मीटिंग के लिए, हम चलते हैं। चल छोटे, शादी करनी है ना तुझे, चल। भैया। विद्या शर्मा का छोटा सा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कुछ समय पहले ही विद्या के पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। तब से सारा कारोबार दीपक ही संभाल रहा था। विद्या को अब चिंता थी तो बस अपने बड़े बेटे की शादी की, जो इस साल 28 का होने वाला था। हाँ जी, अच्छा हुआ आपने विवेक की शादी जल्दी करवा दी। अब मैं भी दीपक के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख रही हूँ। अरे हमारे दीपक को तो अच्छे से अच्छी लड़की मिल जाएगी। दीपक कितना होशियार है, देखने में भी तो हीरो लगता है। कोई भी लड़की हमारे दीपक को क्यों ना कहेगी। आपकी बात तो सही है दीदी। दीपक के पापा के जाने के बाद वो सिर्फ काम में मशगूल रहता है। उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छी लड़की आ जाएगी तो उसका जीवन भी संवर जाएगा। मैं बात करती हूँ कुछ लोगों से, हमारे दीपक के लिए अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। जहाँ विद्या दीपक के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रही थी, वहीं दीपक को पहले से ही उसकी कंपनी में काम कर रही विनीता से प्यार हो गया था, जिस बारे में उसने अभी तक अपने घर में बात ही नहीं की थी। तुमने अभी तक बात नहीं की अपने घर में हमारे बारे में? अरे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ माँ से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे कैसे कहूँ, उसे क्या मतलब है? मेरा मतलब है पापा की मौत को अभी 1 साल ही हुआ है। माँ को तो यही लगता है कि मैं सिर्फ काम ही करता हूँ यहाँ। अगर उनसे कहूँगा तो कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी। देखो दीपक, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और तुमने इस कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया है तो हमने कुछ गलत नहीं किया, और हम बड़ों के आशीर्वाद से ही तो शादी करना चाहते हैं। इसमें बुरी क्या बात है? मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मुझे माँ से ये बात कहने में संकोच हो रहा है। अगर तुम यही चाहते हो तो हम आज की बात कभी बात नहीं करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारा रिश्ता हम आज ही ख़त्म कर देते। अरे नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर हमारी शादी की बात करो ना अपनी माँ से। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए किसी और लड़की को पसंद कर ले। ठीक है, आज शाम को हम दोनों माँ के पास जाएंगे और हमारी शादी की बात करेंगे। सच? हाँ सच। दीपक और विनीता शाम को घर आते हैं अपने रिश्ते की सच्चाई बताने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ पहले से ही कोई दूसरी लड़की वाले दीपक को देखने आ चुके थे। विनीता और दीपक को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा उनके साथ। ये सब क्या है? अरे मुझे नहीं पता विनीता। ये लीजिए, दीपक भी आ गया है। आजा दीपक, वहाँ दरवाजे पर क्या कर रहा है? जी। ये लड़की कौन है तेरे साथ? वो माँ मेरी कंपनी में काम करती है। अच्छा, चल ठीक है, आजा। देख, हीर के घर वाले तुझे देखने आए हैं। माँ ये कौन है? अरे ये हीर है, तेरी मौसी जी की सहेली की बेटी। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है। तुम दोनों बात कर लो, फिर तुम्हारा रोका भी कर देते हैं। रोका? लेकिन माँ। अरे लेकिन क्या दीपक, तुझे कभी ना कभी तो शादी करनी है, और मुझे तो हीर बड़ी पसंद आई है। ठीक है सर, फिर मैं चलती हूँ। मुझे नहीं लगता आज मेरा यहाँ रहना सही रहेगा। अरे विनीता मेरी बात तो सुनो प्लीज़। अरे वहाँ क्या कर रहा है खड़े खड़े? विनीता 1 मिनट रुको। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे ऑफिस की बात है, ऑफिस में कर लेना बेटा। माँ मैं विनीता से प्यार करता हूँ,
और उसी से शादी करना चाहता हूँ। आज मैं आपसे यही बात करने आया था, मुझे नहीं पता था कि आपने इन लोगों को यहाँ बुलाया होगा। शादी की बात करने से पहले अपने बेटे से तो पूछ लिया होता बहन जी, आपने हमारा समय भी बर्बाद कर दिया। चलो उठो यहाँ से। आए हुए लड़की वाले विद्या को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं, जिससे विद्या को काफ़ी बुरा लगता है। अगर तेरी जिंदगी में कोई लड़की थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुझे कितनी बार तेरी शादी की बात की है, लेकिन फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। माँ, मैं डर गया था। मुझे लगा आप पहले ही पापा की मौत से दुखी हैं। ऐसे में आपको कैसे बताता कि मैं ऑफिस में ही किसी से प्यार करता हूँ। अगर तू पहले बता देता तो इस तरह मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, लेकिन मैं विनीता के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। आंटी, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अब जो हो गया सो हो गया, आगे तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा करो तुम। माँ, ऐसा मत कहो। हम दोनों आपके आशीर्वाद से ही शादी करेंगे। प्लीज़ आंटी जी, अब नाराज़ मत होइए। दीपक और विनीता के मनाने पर विद्या का गुस्सा शांत हो गया था, लेकिन दीपक और विनीता को पता था कि उनकी इस हरकत ने विद्या को बहुत दुख पहुंचाया है, जिससे अभी भी विद्या ने उन्हें पूरी तरह से माफ़ नहीं किया था। माँ, अपने कारीगर को बुलवाया था, आपको कुछ बनवाना था क्या घर में? हाँ, मैंने सोचा तेरी शादी से पहले घर को नया रंग करवा देते हैं, और मुझे रसोई भी फिर से बनवानी थी। फिर से? लेकिन क्यों माँ, रसोई तो अच्छी है। हाँ, मुझे उसमें कुछ बदलाव करना है। क्यों नहीं करवा सकती हो क्या? अरे माँ, मैं तो बस पूछ रहा था, आपका घर है, आप कुछ भी करवा सकती हैं। मैं आज ही कारीगरों को काम पर लगवा देता हूँ। वैसे तो दीपक की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माँ से पूछ सके कि आखिर वो रसोई में क्या बनवा रही है, क्योंकि आजकल दीपक और विनीता की बात के बाद से दीपक विद्या को ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन तुम्हें पूछना तो चाहिए था ना, आखिर वो हमारी शादी के पहले रसोई में क्या बनवा रही हैं? कहीं ऐसा ना हो दीपक की शादी के बाद वो मुझे कोई बड़ा झटका दे दे। देखो, अभी तो मैं माँ से कुछ नहीं पूछ सकता हूँ। पहले ही मैं उन्हें बहुत नाराज़ कर चुका हूँ, और अब तुम्हें शादी के बाद तो पता चल ही जाएगा कि वो रसोई के अंदर क्या बना रही हैं। हे भगवान, अब मेरी नैया आपके हाथ में है, संभाल लेना मेरी होने वाली सासू माँ से। दीपक और विनीता की शादी के पहले सारे घर का रंग और रसोई का काम खत्म हो चुका था, इसलिए दोनों की शादी भी विद्या ने जल्दी ही करवा दी। लेकिन रसोई के अंदर आखिर बनवाया क्या गया था, इसका राज अभी तक खुल नहीं पाया था। तुमने अभी तक नहीं पूछा? अरे पूछ कर भी क्या करूं, अभी तो तुम इस घर की बहू हो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम वैसे भी रसोई में जाओगी ना तो खुद ही पता लगा लेना कि आखिर माँ ने ऐसा क्या बनाया है रसोई में। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है। अब तो मैं खुद ही जा सकती हूँ रसोई में। क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो कब से? नहीं माँ जी, मैं बस वो सोच रही थी कि आज पहली बार मैं आप सबके लिए क्या बनाऊँ। सबसे पहले मीठा बनाना, उसके बाद सबके लिए खाना बना देना। हमारे घर में सबसे पहले बहू मीठा ही बनाती है रसोई में। जी माँ जी, ठीक है, तो मैं जाऊँ रसोई में? हाँ, रसोई में जाए बिना कैसे बनाओगी खाना? जी वो तो है। विनीता रसोई में आती है और देखती है रसोई तो काफ़ी साफ़ सुथरी थी, लेकिन ऐसा नया तो उसमें कुछ नहीं था। अजीब बात है, मुझे तो कुछ नया नहीं लग रहा। ऐसा क्या बनवाया होगा माँ जी ने? क्या हुआ, शुरू करो खाना बनाना। जी, सबसे पहले मैं प्याज काट लेती हूँ सब्जी बनाने के लिए। हाँ, तो रसोई में जाओ और वहाँ काट लो प्याज। रसोई में जाऊँ? लेकिन मैं तो रसोई में ही हूँ ना माँ जी। यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। यहाँ एक और रसोई है, जहाँ तुम्हें कुछ भी काटना हो, सामान लेना हो, फल काटने हो तो तुम यहाँ काट सकती हो। अगर तुम्हें कुछ बनाना हो तो तुम इस रसोई में आ सकती हो। क्या, रसोई के अंदर रसोई? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं माँ जी, आपने बनवाया है तो अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा है, मैं काट देती हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो मैं सब्जी काट देती हूँ, लाओ। नहीं माँ जी, मुझे क्या तकलीफ़ होगी। मैं जानती हूँ आपको सफाई बहुत पसंद है ना, तभी आपने रसोई के अंदर रसोई बनवाई है। मैं इस बात का ख्याल रखूँगी कि मैं इस रसोई को ख़राब ना करूँ। मुझे सफाई पसंद है, लेकिन माँ आपसे मिलने कोई आया है। मैं अभी आती हूँ। जी माँ जी, आप जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी यहाँ। विनीता ने कह तो दिया था कि वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था।
उसे कभी चीज़ें लेने उस रसोई में जाना पड़ता तो कभी इस रसोई में आना पड़ता। सब्जी काटती तो वहाँ पर, कभी यहाँ आकर उसे बनाने में लग जाती। इससे रसोई बनाने में वक्त भी ज़्यादा लग रहा था और उसके पैर भी बहुत ज़्यादा थक रहे थे। पता नहीं माँ ने ऐसा क्यों किया है। लगता है वो मुझसे अभी भी नाराज़ है, इसीलिए वो मेरी परीक्षा ले रही हैं कि मैं रसोई को साफ रख सकती हूँ या नहीं। लेकिन ये तो गलत है ना। तुम कहो तो मैं माँ से बात करता हूँ। देखो तो तुम आज कितनी थक गई हो। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत कहना माँ से, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने आते ही तुम्हारे कान भरने शुरू कर दिए। अरे लेकिन तुम ये रोज़ इस तरह कैसे काम कर पाओगी। आज पहला दिन था ना, इसलिए थोड़ी थक गई हूँ। एक बार आदत हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। विनीता पूरी कोशिश कर रही थी कि वो विद्या को खुश कर सके और उसकी नाराज़गी को दूर कर सके। माँ जी, आज क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं जल्दी से बना देती हूँ। आज दीपक की मौसी जी आ रही है खाने पर अपनी बहू के साथ, इसलिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आज सब कुछ स्पेशल बनाऊंगी। जीजी को पनीर की सब्जी और पराठा बहुत पसंद है, तो आज वही बनाते हैं। मैं आटा गूंथ देती हूँ और सब्जी भी काट देती हूँ, तुम बाकी काम देख लो। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों करेंगी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूँगी। विनीता के पास आज मौका था कि वो मौसी जी और अपनी सास को खुश कर सके, इसलिए उसने बहुत कुछ बनाने का सोच लिया था। लेकिन रसोई के अंदर रसोई होने से उसे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होना पड़ रहा था। तेरी बहू भी गजब है विद्या, कब से देख रही हूँ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो रही है। कुछ काम भी करती है कि नहीं? मौसी ऐसा नहीं है, भाभी बहुत काम करती हैं, सुबह से आपके लिए खाना बनाने में ही लगी हैं। सच कहूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि उसे कोई दिलचस्पी है काम करने में, जब देखो यहाँ वहाँ हो रही है। नियति भाभी, माँ ने रसोई के अंदर रसोई बनवाई है, जहाँ काटने का काम एक तरफ होता है और बनाना दूसरी तरफ, इसीलिए विनीता को यहाँ से वहाँ होना पड़ रहा है। रसोई के अंदर रसोई? विद्या, तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे तेरी बहू पसंद नहीं? मुझे तो लगता है विद्या मौसी जी ने जानबूझकर रसोई के अंदर रसोई बनवाई है, जिससे विनीता का चेहरा उन्हें बार बार देखना न पड़े। मजाक कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। मुझे भी लगता है कि माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ईशान, होता है ऐसा। अब दीपक और विनीता ने तेरी माँ का इतना दिल दुखाया, उनकी बेइज्जती करवा दी लड़की वालों के सामने, तो विनीता का नापसंद करना तो बनता है, क्यों विद्या? और मुझे लगता है विनीता को रसोई को साफ करना नहीं आता होगा, इसलिए विद्या ने ये किया है। बस जीजी, आप मेरी बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहेंगी। हाँ, मैंने रसोई के अंदर रसोई बनवाई है, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं विनीता से नाराज़ हूँ, बल्कि इसलिए कि वहाँ बैठकर मैं उसे आधा काम करके दे सकूँ। मैं वहाँ सब्जी काट कर दे सकूँ, उसे आटा गूंथ कर दे सकूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मेरी सास रसोई में मेरे सर पे चढ़ कर खड़ी हो जाया करती थी। तब मुझे उनके सामने काम करने में बड़ी झिझक होती थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि विनीता के साथ कुछ ऐसा हो। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ उसे आधा काम करके दे दूँगी तो वो दीपक के साथ फिर ऑफिस भी जा सकेगी। वो अपना करियर क्यों छोड़े सिर्फ रसोई संभालने के लिए? मौसी जी, खाना तैयार है, आइए। मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी, पराठा, रायता, मीठी खीर और समोसे भी बनाए हैं, आइए ना। आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठो। तुम्हें पता है दीपक, माँ जी ने सब्जी काट दी थी, आटा भी गूंथ दिया था, आलू भी उबाल कर रख दिए थे। रसोई के अंदर रसोई है ना, उससे मेरा बहुत काम आसान हो गया। थैंक यू माँ जी। तुम्हारा इस घर में दिल से स्वागत है विनीता। अभी भी किसी को कुछ पूछना है रसोई के अंदर रसोई के बारे में? अरे मुझे तो पहले ही पता था, मेरी बहन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, और उसकी बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ, मैं भी मजाक ही कर रही थी। चलो ना, अब सब खाना खाते हैं। हाँ हाँ, नियति भाभी कहाँ इतना अच्छा खाना बनाती होंगी, है ना मौसी जी? क्या? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था।